के साथ मैं हूं प्रीति। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जारी किए गए आदेश के बाद 10 फरवरी के दिन कक्षा 6 से लेकर 8 तक के सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों को खोला गया है। और किस तरीके से विद्यालय खोलने के बाद विद्यालयों की तस्वीरें रही हैं, आइए आपको दिखाते हैं इस खबर के जरिए। कोरोना वायरस के चलते पूरे 11 महीने बाद आखिरकार जूनियर हाई स्कूल में कक्षा 6 से लेकर 8 तक के विद्यालयों को 10 फरवरी के दिन से खोल दिया गया है। सरकारी और गैर सरकारी सभी विद्यालयों को कोविड-19 का ध्यान रखते हुए विद्यालयों को खोला गया है, जिसके बाद एक बार फिर से बैग लेकर स्कूल जाते हुए छात्र छात्राएं दिखाई देने लगे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से कक्षा 6 से लेकर 8 तक के विद्यालय खोले गए हैं। पूरे कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए विद्यालयों को खोला गया है। शासन की ओर से इस तरीके के आदेश और नियमों का पालन करने के लिए निर्देशित किया गया था। यह जरा सुनिए गौतम बुद्ध इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य रघुराज साकी से। देखिए, राज्य सरकार के इस कोरोना काल में तमाम निर्देश रहे हैं। हम लोगों ने उनका पूरी तरह से पालन किया है और अब आदेश है सरकार का कि विद्यालय 6 से 8 तक खोले जाए और एक दिन छोड़ के गैप करके 6, 7, 8 के बच्चों को बुलाया जाए और उसमें मास्क लगा के आए बच्चे और सैनिटाइज हम लोग यहाँ करवाएंगे, बच्चों को दूरी बना के रखेंगे और जैसा सरकार ने निर्देश दिया है हम वैसा ही अक्षर से पालन करने का प्रयास करेंगे। कहीं कोई कमी होगी या समस्या होगी तो हम सरकार को अवगत कराएंगे, शासन को अवगत कराएंगे। तो आज पहला दिन रहा सर, बच्चे आए हैं या नहीं आए? हाँ, क्या रहा? बच्चे आए हैं मगर कम संख्या में आए हैं। तो उन्हें निर्देशित करना है, आज बताना है कि किस क्लास के बच्चों को किस दिन आना है, क्योंकि अल्टरनेट आना है, एक दिन छोड़ के 6, 7, 8 को आना है। डीएसए महोदय ने 9 बजे का समय दिया है, डीआईएस ऑफिस से आदेश हुआ है कि विद्यालय 10 बजे से चलेंगे। तो हम ये तय कर लेंगे बच्चों को 9 बजे से बुलाएं या 10 बजे से बुलाएं, क्योंकि हम दोनों के यहाँ से गवर्नर होते हैं। आज बहुत ही खुशी हुई है कि योगी जी सरकार ने स्कूल खोलकर, विद्यालय खोलकर बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है। और आज खुशी की बात यह है कि बच्चों में बहुत ज़्यादा उत्साहित था कि आज स्कूल जाना है और जो आज बच्चों की स्ट्रेंथ भी आई है बहुत अच्छी आई है, क्योंकि उम्मीद नहीं थी कि इतने बच्चे एक साथ आएंगे। लेकिन आज बच्चों उन्हें भी बहुत उत्साह था स्कूल जाने का। सुबह ही से, जबकि टाइमिंग 10 बजे की थी, लेकिन बच्चे 9 बजे से आके स्कूल के गेट के खड़े हो गए थे। और टीचर्स को भी बहुत उम्मीदें थी कि स्कूल खोले, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर परेशान थे इसमें तो टीचर्स भी बहुत परेशान थे, क्योंकि वो कि हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि हमारे बच्चे इतने महीनों के बाद स्कूल आ रहे हैं, तो पूरा स्कूल स्टाफ उनका इंतज़ार कर रहा था। दूसरी चीज़, इनके पूरे प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स लिए गए हैं। आपने जैसा देखा होगा, गेट से ही थर्मल स्क्रीनिंग से लेकर प्रॉपर 4 टाइम्स सैनिटाइजेशन स्कूल में होता है। दूसरी चीज़, इनके पूरे सैनिटाइजर्स, हैंड वॉश, सारी चीज़ों की व्यवस्था की गई है। क्लासेस में प्रॉपर डिस्टेंसिंग के साथ इनके सीट्स मैनेज किए गए हैं। बच्चों को सारी जानकारियाँ दी गई हैं कि किस तरीके से वो अपने को सेफ रख सकते हैं। और मेरी अभिभावकों से ये अपील है कि वो भी बच्चों को इन सारी चीज़ों के साथ, यानी सैनिटाइज़र और मास्क के साथ भेजें। इन केस बच्चे कभी भूल भी जाते हैं तो उसकी व्यवस्था भी स्कूल ने कर रखी है। तो हम सभी बहुत ही खुश हैं इस चीज़ से, इस निर्णय से सरकार के, कि हमारे बच्चे हमें वापस स्कूल में मिले हैं। क्या नाम है बेटा? Myself देवयानी सिंह फ्रॉम क्लास 6 गंगा। देवयानी, आज 11 महीने बाद आपका स्कूल खुला हुआ है, आज पहला ही दिन है। क्या कहना चाहेंगी, इस 11 महीने में आपको किस तरह पढ़ाई करना पड़ी है? इस 11 महीने हमें ऑनलाइन क्लास से पढ़ाई करने को मिली है, लेकिन उसमें बहुत सारी कभी नेट डिस्कनेक्ट हो जाता है, लेकिन जो हम पढ़ाई स्कूल में कर पाते थे वो हम ऑनलाइन क्लास में नहीं कर पाते हैं। मुझे 11 महीने के बाद स्कूल में आने में बहुत एक्साइटमेंट महसूस हो रही है। मुझे बहुत दिनों बाद अपने टीचर्स, फ्रेंड्स सब मिले हैं। जब मैं अपने स्कूल में घुसी तो फिर हमारे स्कूल में हमें सैनिटाइज, हैंड वॉश, सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं और हमें कहा गया था कि घर से मास्क लेके आना, और हम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। तो सुना आपने किस तरीके से नियमों का पालन करने के लिए निर्देशित किया गया था। वहीं पूर्व माध्यमिक विद्यालय में भी तस्वीरें कुछ अलग ही दिखाई दी हैं। यहाँ भी पूरे नियमों का पालन करते हुए बच्चों को गेट पर ही सैनिटाइज कराया जा रहा है और मास्क लगाकर उचित दूरी बनाते हुए बच्चों को बिठाकर पढ़ाई कराई जा रही है। विद्यालय में कक्षा 6, 7 और 8 के बच्चों के लिए दिन निर्धारित किए गए हैं, जिसमें कक्षा 6 के बच्चे सोमवार और गुरुवार, कक्षा 7 के बच्चे
मंगलवार व शुक्रवार वहीं कक्षा 8 के छात्र छात्राएं बुधवार व शनिवार को विद्यालय में अध्ययन करने के लिए पहुंचेंगे। विद्यालयों को खोले जाने को लेकर जिला विद्यालय निरीक्षक ने क्या कुछ बताया है, अब जरा यह भी सुनिए। गाइडलाइन है कि पूरा कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। विद्यालयों में पर्याप्त साफ सफाई और सैनिटाइजेशन के बाद स्कूल खोले जाएं, बच्चों में दूरी बनाए रखी जाए और 50% बच्चों को पहले बुलाया जाए। जो भी गाइडलाइन है उसका सख्ती से पालन किया जाए। कोविड की गाइडलाइन तो समय सारणी क्या रखी गई है विद्यालय खोलने की? समय सारणी पूर्व से ही निर्धारित है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। समय सारणी ऑलरेडी डिसाइड है, बेसिक की तरफ से भी डिसाइड है, माध्यमिक की तरफ से भी डिसाइड है। माय नेम इज़ प्रीति एंड आई एम रीडिंग इन क्लास 7। सो आज जब मैं 10 से 11 महीने बाद स्कूल आई तो मैं सबसे पहले एंटर हुई। वहाँ पे सबसे पहले मेरी स्कैनिंग हुई, उसके बाद हमने हैंड वॉश किए, सैनिटाइज हुए, उसके बाद हम अंदर आए, उसके बाद फुल प्रिकॉशंस के साथ हमने अपने क्लास में एंटर किया। उसके बाद हमने फिर से अच्छे से अपना हैंड सैनिटाइज किए। तो यहाँ पे मैंने 10 से 11 मंथ्स के बाद जब मैं अपने टीचर से मिली तो मुझे बहुत अच्छा लगा और पहले की तरह सब कुछ। अपने फ्रेंडों को भी मिस किया होगा 11 महीनों में? यस, मैंने बहुत मिस किया तो इस वजह से मैं सबसे पहले आज स्कूल आई और सारे प्रिकॉशंस लिए तो